बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर एक तो दुआ ज़हरा केस में एक नया मोड़ आया है और उनकी सुनवाई कराची की सिटी अदालत में दोबारा से हुई है। उसके हवाले से क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों बड़ी खबर यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानब से 10% सुपर टैक्स जो उन पर लागू किया गया था उसके हवाले से एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, कराची से पंजाब आकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा के अगवा के केस में उसके शौहर ज़हीर अहमद को बेगुनाह करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिटी कोर्ट कराची में दुआ ज़हरा केस के तफ्तीशी अफसर शौकत शहानी ने कहा है कि ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बन सकता। इसके साथ दोस्तों ज़हीर अहमद को उन्होंने हिफाजती तहवील में लिया। दुआ और ज़हीर की पबजी गेम के जरिए उनकी आपस में दोस्ती हुई, जिसके बाद वहीं गेम के दौरान ही प्ले गेम जब उनका गेम प्ले चल रहा था उसी के दौरान उन्होंने कोई निकाह की बात की और आपस में वहीं पे कुछ चैटिंग वगैरह की, जिससे उनकी बात आगे बढ़ी और उन पर तो इस तरह से केस बनता ही नहीं है। और दोस्तों उनके तफ्तीशी अफसर ने मजीद ये भी कहा कि हम केस बना भी किस तरह सकते हैं। एक लड़की कराची से आई है, खुद पंजाब में सफ़र करके आई है लाहौर में, और ख़ुद उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो फिर इस पर हम केस किस तरह बना सकते हैं। तफ्तीशी अफसर ने यह भी कहा कि केस में हर पहलू पर तफ्तीश की गई है। लड़की के बयान के बाद ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बन सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी सामने आने के बाद मजीद जायजा लिया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके जो फैसला महफूज हुआ है उसका एक रिकॉर्ड जो कॉपी होती है वो भी अभी तक सामने नहीं आई गई, लेकिन जैसे ही वो कॉपी सामने आएगी तो उनके तफ्तीशी अफसर ने कहा कि फिर हम इसका दोबारा से जायजा लेंगे। दूसरी जानब दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने बेटी की उम्र के तयन की रिपोर्ट को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील जबरान नासर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने फैसले में हमें कहा कि आप उम्र के तयन की रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। हम उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड को दरख्वास्त देंगे। अगर सेक्रेटरी सियत दरख्वास्त मंजूर नहीं करते तो सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड का फैसला हमारे हक में आएगा। देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में क्या दुआ ज़हरा के मेडिकल रिपोर्ट को जो चैलेंज किया जा रहा है उसका फैसला किस जानिब आता है। इसका इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने बेटी के अगवा और शेल्टर होम भिजवाने से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत उज़्मा ने केस निपटा दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वालदैन अपील की समाअत हुई, जहां दुआ ज़हरा के वालिद ने बताया कि हमारी अपनी बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई है। वकील ने बताया कि केस में मेडिकल बोर्ड नहीं बना। अभी तक इस केस में मेडिकल बोर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया गया और ना ही कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर लड़की को लाया गया और मर्जी पूछी गई, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्जी से जाने की इजाज़त दी। अब आप क्या चाहते हैं? इस मामले में चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, लेकिन अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। यानी कि जो दुआ ज़हरा ने शादी की है, क्योंकि ये शादी कम उम्री में हुई है और जबकि उनके वालिद और वालदा भी कह रही हैं कि हमारी शादी को इतना अरसा ही नहीं हुआ, तो फिर हमारी शादी से 1 साल बड़ी यानी कि 17 साल की बेटी हमारी कैसे हो सकती है। तो लड़की की 2 अदालतों में अपनी मर्जी से जाने का बयान दे चुकी है। इस मौका पर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि 2 अदालतों में बयानात भी गए हैं। जब लड़की खुद बयानात दे रही है तो आपको क्या मसला है? अगर आपसे मिलकर भी वो कहे कि मुझे शौहर के साथ जाना है तो फिर आप क्या कहेंगे? इस दौरान दुआ के वालिद अदालती सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके, यानी कि उनके वालिद साहब को भी पता है कि दुआ ज़हरा का फैसला क्या होगा, इसलिए वो अदालत की सवाल का जो जवाब है वो इत्मीनान बख्श नहीं दे सके, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह ने बच्चा शुरू से आज़ाद पैदा किया है, हम उनके वालिद का दुख समझ सकते हैं, लेकिन बच्ची के बयानात हो चुके हैं। आप किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। उस पर ना तो कोई ज़बरदस्ती की गई और ना ही उस पर कोई अगवा साबित हुआ है। कम उम्री की शादी समझ में आती है। आप और आपकी बेगम सुकून से बेटी से मिल लें।
6 घंटे या जितने आप चाहें। बच्ची ने मर्जी से शादी की और उसकी भी ख्वाहिशात हैं। असल में आप ये चाहते हैं कि अदालत उस शादी का तयन करे कि ये ठीक है या नहीं। इस पर उसके वालिद साहब ने कहा कि हाँ जी, यही मैं चाहता हूं कि अदालत इस बात का तयन करे कि ये जो कम उम्र में शादी हुई है इसके बारे में अदालत के क्या रिमार्क्स हैं। लड़की अभी छोटी है, हमारे यहाँ मौलवी के बगैर शादी नहीं होती। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली ताहिर ने कहा कि शादी की हैसियत को चैलेंज सिर्फ लड़की कर सकती है। कानून तो वाज़ेह है, सिंध के कानून के तहत भी निकाह खत्म नहीं होता। हम बच्ची से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप गार्डियन का केस सेशन अदालत में दायर कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट दायर कर सकते हैं। कानूनी नुकात को समझें, हमें केस की हिसासियत का अंदाज़ा है मगर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। आप मैरिज एक्ट पढ़ लें, लड़की की शादी को सिर्फ लड़की ही चैलेंज कर सकती है। यानी कि लड़की अपनी शादी को खुद ही चैलेंज कर सकती है कि क्या उसकी जो शादी है वो मर्जी से हुई है या मर्जी के खिलाफ हुई है। हरासानी और अगवा का केस तो बनता ही नहीं। अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है। निकाह तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, भले कम उम्री में निकाह हो, निकाह ख़त्म नहीं होता। बाद अज़ाम वालिद मेहदी काज़मी के वकील ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने केस निपटाते हुए उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी काज़मी को मुतलका फॉरम से रजू करने की हदायत करते हुए कहा कि मुतलका केस हमारे दायरा कार में नहीं आता। दुआदारा की उम्र के मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड की तश्कील के मुनासिब फॉरम से आप रजू कर सकते हैं, जिस पर उनके वालिद साहब बड़े मुतमईन हो चुके हैं और अब वो मेडिकल फॉर्म से राब्ता करने वाले हैं। उनकी जो उम्र है उसके तयन के लिए उसकी उम्र को चैलेंज करने वाले हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। और दूसरे नंबर पर दोस्तों दूसरी खबर यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बम फोड़ा था 10% सुपर टैक्स का, उस हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से उसका बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक अपनी यूनियन है और वो बहुत मजबूत यूनियन है। 10% सुपर टैक्स लगने की वजह से ये तमाम यूनियन एक दूसरे के जो मेंबरान थे, जो सदर थे, नायब सदर और इस तरह इनके हर ये इलाके में अपनी अपनी यूनियन है, वहाँ के जो जितने भी सदर हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ राब्ता किया और इस 10% सुपर टैक्स को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि ये 10% सुपर टैक्स उन्होंने कहा है कि ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बोझ है। हम इस 10% सुपर टैक्स को तस्लीम नहीं करते, जबकि बजट में हमारे ऊपर पहले से ही टैक्स लागू कर दिया गया है। लिहाजा हम ये 10% सुपर टैक्स हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।